एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का और आज होली अष्टमी का दिन भी है। तो आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं होली अष्टमी की। माता रानी सभी के बच्चों की लंबी आयु करे, उन पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी के बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें। और बस माता रानी से यही दुआ है जिनके घर में बच्चे नहीं है तो उनको भी ये सुख प्राप्त करे। तो फिलहाल यहाँ पर मेरी चल रही है खाना बनाने की तैयारी। और कल का तो वीडियो आप सभी ने अगर देखा होगा, तो नहीं देखा है तो जा कर के देखिएगा। उसी के आगे से मेरा ये वीडियो स्टार्ट होता है। तो शाम का ही वक्त अभी हो चुका है और इसका जो बायना निकलता है हमारे यहाँ पर, तो वो तारे देख करके तो जो व्रत होता है हमारा तो वो तो खोल लेते हैं, लेकिन शाम के टाइम में दिन छिपने से पहले इसका जो बायना होता है वो निकाला जाता है। तो फिलहाल मैं जल्दी ही अपनी जो है खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। राजमा की सब्जी को मैंने तड़का लगा दिया था और उसके बाद मैंने बनाई है चाय। तो चाय का वक्त भी हो गया था, शाम की चाय का। जब सभी के लिए चाय बनानी होती है ना, तो वो ज़रूरी होती है। अपने लिए तो मतलब ये रहता है कि एक बार को चाहे ना भी हो कोई काम, लेकिन दूसरों के लिए करना ज़रूरी रहता है। तो ऊपर भी काम लगा हुआ है, नीचे भी चाय जाती ही जाती है, दोनों टाइम सुबह में और शाम में, तो वो ज़रूरी रहती है। तो मैंने सोचा सब्जी को तड़का जैसे मैंने लगा दिया था, चाय में लेकर के गई थी, कुछ टाइम मेरा नीचे भी लग गया था, ऊपर भी मैंने चाय पकड़ा दी थी। तो फिलहाल मैंने आकर के सीधा जो है पहले अपना किचन समेटा थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे मैंने सब्जी को तड़का लगाया तो फैल ही जाता है। शेल्फ पर मैंने एक एक कपड़ा जो है ना लगा दिया था, साफ़ कर दिया था। और थोड़ा बहुत जो काम रह गया है, ज़्यादा मैं आज कुछ नहीं बनाऊंगी। हलवा भी मैंने नहीं बनाया था क्योंकि हमारे यहाँ पर मीठी सुहाली जो होती है वो बनाई जाती है। साथ ही सब्जी भी मैं 2 नहीं बनाऊंगी क्योंकि फिर बच जाती है ना, ज़्यादा वेस्ट हो जाता है खाना और थोड़ा बहुत ही खाया जाता है। व्रत में तो खास कर करके ऐसा ही रहता है। करवा चौथ वाले दिन मैंने 2 सब्जियां बनाई थी जो कि थोड़ी बहुत ही बनी, मतलब खाई गई थी और फिर जो है ना बच गई थी। बाकी सुबह में फिर वो बासी ऐसे खानी पड़ी क्योंकि फेंका तो जाता नहीं है खाना। बहुत ही मन भी बड़ा दुखी हो रहता है जब खाना वेस्ट जाता है। तो मैंने इसीलिए एक ही सब्जी बनाई है। राजमा और पूड़ी मैं बनाऊंगी, साथ में मैं बनाऊंगी मीठी सुहाली जो कि ज़रूरी रहती है थाली में, जो बायने की थाली निकाली जाती है। तो सभी को चाय देने के बाद मैं तुरंत यहाँ पर अपने किचन में काम करने लग गई हूँ, क्योंकि दिन छिपने से पहले ये बायना निकाला जाता है और तारे देख करके व्रत भी खोला जाता है। तो हमारे यहाँ पर तो दिन छिपने से पहले निकाल देते हैं। तो मैंने पहले जो पूरिया का आटा होता है वो लगाया है इसी परात के अंदर। कसूरी मेथी मैंने डाली थी, तो पहले मैंने वो वाला आटा लगा दिया था। उसके बाद मैंने लगाया है मीठा आटा। तो मैंने चीनी घोल करके रख दी थी, पहले ही गर्म पानी किया मैंने, उसमें चीनी घोल करके रख दी थी। वैसे गर्म पानी में आटा लगाना नहीं चाहिए और मैंने भी नहीं लगाया था, लेकिन टाइम मेरे पास कम था तो इसलिए मैंने चीनी घोल करके रख दी थी गर्म पानी में। वैसे मैं ठंडे में रख देती हूँ। सुबह में तो टाइम लगा नहीं था क्योंकि स्कूल भी जाना था, वही टाइम हो गया था। कहानी वगैरह सुनी, वहाँ से आने के बाद ही मैंने चीनी को घोल करके रखा था। और जब तक पानी भी, अभी जैसे मैंने आटा लगाया है तो मैंने ठंडे पानी में ही आटा लगाया क्योंकि वो ठंडा भी हो चुका था, चीनी भी मेल्ट हो गई थी अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने मीठी सुहाली जो होती है उसका भी आटा लगा लिया है। तो ये काफ़ी सख्त आटा जो है लगाया जाता है। अगर गर्म पानी में इसको लगा देते हैं तो ये अच्छी नहीं बनती है, ना ही कुरकुरी सी रहती है। तो फिर ये फूलने लग जाते हैं। जैसे पूरियाँ बनाते हैं हम सब्जी के साथ तो इस तरह की हो जाते हैं, वो अच्छी नहीं लगती है खाने में भी और कोई फिर खाता भी नहीं है। तो इसीलिए मतलब पूजना होता है ना, तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए किसी को। मतलब जब देते हैं या घर में भी खाते हैं तो खाने में कोई भी चीज़ होती है अच्छी भी लगनी चाहिए, जो मन करे खाने का और ख़त्म भी हो जाए। तो फिलहाल मैंने आटा भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाया था क्योंकि हस्बैंड को भी ये मीठी सुहाली जो होती है अच्छी लगती है, बच्चे भी खा लेते हैं। तो वैसे तो 5 या 7 रखी जाते हैं बायने की थाली में, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी, आटा मैंने ज़्यादा लगाया। उसके बाद यहाँ पर जो है ना बेल करके मैंने रख ली थी, फटाफट से मैंने निकाल ली है ये सारी ही सुहाली अपनी। और इसमें मैंने साथ ही साथ जो है पूड़ियाँ भी निकाल लूँगी, इसीलिए मैंने ऑयल जो है यहाँ पर ज़्यादा ले लिया था क्योंकि बार बार फिर कढ़ाई का बस एक ही बार काम निपट जाएगा। और यहाँ पर जैसे मीठी सुहाली बन गई है, साथ ही साथ मैंने आटा ये वाला भी लगा के आटे को थोड़ा सा रेस्ट भी मिल गया है, तो बस अच्छे से बन जाती है। फिर गर्मा गर्म जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं तो फूलती भी है, नहीं तो 1-2 पूड़ियाँ ऐसी हो जाती है शुरुआत में कि फूलती नहीं है। तो फिलहाल तो जो है ऑयल भी गर्म हो रखा था अच्छे से और मैंने तुरंत ही यहाँ पर ये वाली पूड़ियाँ भी अपनी बेलना स्टार्ट कर दिया है। तो पहले तो मैंने यहाँ पर थोड़ी ही पूड़ियाँ बनाई है जो कि मैं बायना निकाल दूंगी पहले और बच्चों को दे दूंगी। बच्चे बोल रहे थे पूड़ियाँ खाने के लिए, बाकी तो मैं बाद में भी बना लूंगी क्योंकि तारे तो जल्दी ही निकल आते हैं। ये व्रत तो हमारा फिर भी जल्दी ही खुल जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पूड़ियाँ बाद में ही बनाऊंगी, बाकी की जब हस्बैंड आ जाएंगे। गर्मा गर्म खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी तारे तो इस टाइम पर निकले नहीं थे, लेकिन टाइम जो है ना 6 या सवा 6 बजे के करीब दे रखा था पूजा का कि तारे निकल आएंगे।
तो यहाँ पर मैंने बायने की थाली अपनी तैयार कर ली है, साथ ही जो कपड़ा मुझे निकालना है मम्मी जी और के लिए वो मैं रख लूँगी। जो ये धागे वगैरह का जैसे पैकिंग वगैरह का काम होता है ना, जैसे साड़ी वगैरह पैक करना, और हमारे यहाँ पर वैसे सभी के यहाँ पर ऐसा होता है शगुन का धागा जरूर लगाया जाता है, जो कलावा होता है तो वो कपड़ों पर ज़रूर रखा जाता है, चाहे तो पैकेट के अंदर डाल दो या फिर ऊपर से बांध दो। तो ये भी मैंने कल ही करके रख लिया था काम। कल मैंने अपना कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि व्लॉग फिर ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से वो फिर टाइम टू टाइम जा भी नहीं पाते हैं। आज के दिन भी मेरे 2 व्लॉग यहाँ पर जो है ना बन गए थे क्योंकि मैं सारी चीज़ें शेयर करना चाह रही थी। तो यहाँ पर ये सब जो है ना मतलब ये मैंने कल ही करके रख लिया था क्योंकि आज के दिन ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब माइंड से निकल जाता है, चाकू हाथ में आ जाता है, कुछ भी करने लग जाते हैं। एक बार तो ऐसा हो गया था, जैसे मैं सब्जी के लिए तड़का लगाने के लिए राजमा वगैरह प्याज मैं उठा रही थी ना, तो चाकू मैंने उठा लिया था काटने के लिए, एकदम से मुझे याद आया तो बस यही रहता है, फिर मैंने भिजवा दिया था नीचे। तो आज के दिन तो मैं कोई काटा पीटी करती नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों का भी माथा टिकवा दिया था क्योंकि बच्चों का ही काम है, बच्चों के लिए ही ये सब हो रहा है, तो मैंने उनका भी माथा टिकवाया। किशु ने तो नहीं किया, वो दूर से ही जो है ना हाथ जोड़ करके ऐसे पूजा कर लेता है, बोलता है जय, तो इस तरह से रहता है उसका, पर उसने किया नहीं था। मैंने मोक्ष को करवा दिया था मैंने। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना बायना मेरा निकल चुका है, बल्कि दिन छिपने से पहले ही मैंने निकाल दिया था 6:30 बजे तक ही, और तारे भी जल्दी ही निकल आए थे। बल्कि इस व्रत में तो पता भी नहीं चलता है कि व्रत कब पूरा हो जाता है। करवा चौथ वाले दिन थोड़ा सा इंतजार रहता है चांद का, लेकिन आज के दिन तो तारे जल्दी ही निकल आते हैं। अगर बादल वगैरह बन जाए तो दिक्कत हो जाते हैं, वैसे मौसम साफ रहता है तो तारे दिख ही आते हैं। और टाइम भी दे रखा था 6:30 बजे तक ही। जैसे मैंने बायना निकाला, थोड़ी देर के लिए मैं नीचे बैठ गई थी शॉप में, तो पता भी नहीं चला, मैं बाहर निकली तो देखा मैंने तारे निकल आए थे बहुत ही सारे। तो आखत मैंने डाल दी थी चावलों की, और उसमें जो पानी हम रखते हैं जो भी सामान होता है हमारा, तो वो सुबह के टाइम में होता है सूरज निकलने पर। तो अभी तो मेरा जो है ना यहाँ पर रात का ही टाइम हो गया है, हस्बैंड भी आ चुके थे, 8 बजे के लगभग जो है ना ये टाइम है, 8 सवा 8 बजे के करीब। जैसे ही मुझे दिखे तारे तो मैंने अपना काम निपटाया पूजा का, उसके बाद मैंने साड़ी अपनी चेंज कर ली थी, और हस्बैंड आ चुके थे इस टाइम पर, तो खाना पीना सभी का हो चुका है। और किचन मेरी देख सकते हैं आप सभी कितना ज़्यादा फैली हुई है, बर्तन पूरे फुल ऊपर तक हो रखे हैं, किचन की सिंक में जगह भी नहीं है। तो पहले मैंने अपना किचन का शेल्फ समेट लिया था क्योंकि रात में अगर ये सब काम निपटा दे, किचन साफ सुथरा हो जाता है ना, तो सुबह में बड़ी राहत हो जाती है। और करना तो ज़रूरी रहता ही है, चाहे कितना भी थक जाए, क्योंकि जब कभी कभी व्रत होता है ना, और हमारे यहाँ पर तो और कोई व्रत होता भी नहीं है, बस करवा चौथ और होली अष्टमी का व्रत ही होता है, तो आदत नहीं रहती है फिर, और थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो इस व्रत का पता नहीं चलता है, इतना ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है। अभी ये वीडियो है मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, तो शुक्रवार का दिन है ये, और यहाँ पर मेरी नाश्ते की तैयारी चल रही है। तो सुबह में बड़ी राहत होती है जब किचन साफ सुथरा मिलता है। तो मोक्ष स्कूल जाएगा तो उसी के लंच बॉक्स की जो है तैयारी चल रही है, नाश्ते की तैयारी सुबह में जल्दी उठ करके करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे जो है ना मोक्ष जाता है 6:45 या 7 बजे तक उसकी बस आ जाती है। और यहाँ पर मैं बनाऊंगी अभी नाश्ते में लौकी की सब्जी। ये लौकी जो है एक दीदी दे करके गई थी, भाभी जो रहती है पड़ोस में ही, तो उनके यहाँ पर लौकी काफ़ी सारी लगी हुई थी, कुछ तो उन्होंने जो है रिश्तेदारों में दे दी थी। जैसे कि बोलते हैं उनके यहाँ पर, वो कह रहे थे कि जैसे पहला कोई फल लगता है तो लड़कियों के यहाँ पर जाता है, उन्होंने ही लगाई थी, बल्कि उन्होंने अपने हाथ से नहीं लगाई थी। तो पहले उनके यहाँ पर भिजवाया उन्होंने, फिर वो आई थी करवा चौथ से अगले दिन तो नहीं, दूसरे दिन वो आई थी, तो वो दे करके गई थी। कह रही थी कि एक मैं तुम्हारे यहाँ पर भिजवा दूंगी अगर तुम खाते हो। तो मैंने तो बोल दिया था कि हाँ हम लोग खा लेते हैं। और जो खेतों की जो चीज़ें होती हैं, घर की चीज़ें होती हैं, तो वो ऑर्गेनिक रहती हैं, काफ़ी अच्छी भी रहती हैं। और लौकी की सब्ज़ी अच्छी बनती है, जैसे मार्केट से लाते हैं तो वो इतना अच्छी नहीं बनती है, बल्कि जो घर की होती है या खेतों से एकदम से तोड़ करके बनाते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। और इसका टेस्ट वाकई काफ़ी अच्छा था, 2 सीटी के अंदर ही ये इतना अच्छे से घुल गई थी। और जो घुली घुली सी होती है ना, सूखी सूखी सी लौकी की सब्जी, वही अच्छी लगती है। सब्जी तो मैंने यहाँ पर अपनी काट ली है, और उसको काटने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा। एक तो उसका छिलका काफ़ी मोटा था, जो कि लौकी हम बाज़ार से लेकर के आते हैं उसका तो बारीक छिलका रहता है, तो उसको छीलने में आसानी रहती है। कटर वाला जो चाकू होता है छिलका उतारने वाला, उससे अच्छे से हो जाती है। लेकिन इस वाली लौकी का मोटा छिलका था तो उससे हो भी नहीं पाया, और उससे दूसरे चाकू से मुझे लगा टाइम इसको छीलने में। तो यहाँ पर मेरी लौकी कट चुकी है, साबुत धनिया डाल करके मैंने थोड़ा सा रगड़ लिया था उसको। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंपल सा तड़का लगाया है साबुत धनिया के साथ ही। इस तरह से ही मैं लौकी बनाती हूँ, टमाटर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ मैं। और जो मसाले होते हैं बेसिक मसाले हमारे, हल्दी, नमक, मिर्च, और बाकी क्या रहता है कसूरी मेथी,
तो कसूरी मेथी मैं ज़रूर डालती हूँ लौकी के अंदर, तो खास करके जाती ही जाती है, अच्छी लगती है। कसूरी मेथी से सारी ही सब्जियों का टेस्ट जो है चेंज हो जाता है, अच्छा भी लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा ही पानी मैंने इसके अंदर जो है डाला है, क्योंकि जब सब्जी बनकर तैयार हो जाती है उसके बाद भी पानी थोड़ा सा जो है बच ही जाता है। तो फिर मैं इसको खुला पका देती हूँ, जिससे कि अच्छे से हो जाती है, सूखी सूखी सी भी हो जाती है। तो सब्जी का तड़का मेरा लग चुका था, साथ ही मैंने बना दी थी रोटी। तो मोक्ष रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए, और हम लोग जो है नीचे ही आ गए थे। किशु भी रोने लग गया था, वो सोकर उठ गया था, तो मैं उसको लेकर गई थी नीचे की साइड में। और मौसम काफ़ी ठंडा बना हुआ था इस टाइम पर। जो ये इस तरह का मौसम होता है ना, क्योंकि इस टाइम पर ना तो ज़्यादा सर्दी कह सकते हैं, ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ी हुई है, ना ही ज़्यादा गर्मी है। तो दिन में मौसम चेंज हो जाता है, गर्मी वाला हो जाता है, और सुबह के टाइम में काफ़ी ठंडा रहता है। रात में भी, रात में तो रहता है लेकिन शाम में इतना ठंडा नहीं रहता है। रात में लगता है कि हाँ कंबल की ज़रूरत है। तो बस ये मौसम रहता है ना, तो सुबह में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है सुबह उठ करके नहाना, फिर जो है मतलब गर्म कपड़े भी नहीं पहना सकते उनको नहला करके, क्योंकि फिर दिन में गर्मी हो जाती है। तो जैसे गर्मी, फिर पसीना, फिर ठंड लगना, तो इसमें भी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। इस टाइम से गर्म कपड़े भी नहीं पहना सकते, और सुबह में ठंडा भी लगता है। तो बस से जाता है, तो वैसे तो देखते हैं अगर हस्बैंड जैसे रहेंगे ना यहीं पर, तो फिर डेली आना जाना वैसे मुश्किल ही है, क्योंकि मोक्ष का स्कूल काफ़ी दूर पड़ता है। तो फिलहाल तो वो कह रहे हैं कि बस से ही ठीक है, और देखते हैं कैसे होगा। और सर्दियों में तो काफ़ी लेट हो जाएगा रहेगा मोक्ष को स्कूल आने से, क्योंकि 1 घंटा लेट आती है उसकी बस। जैसे स्कूल की छुट्टी भी होती है, तो छुट्टी होने के 1 घंटा बाद वो घर पर आता है। इस टाइम के मौसम में थोड़ा सा दिक्कत रहती है बच्चों का सुबह उठ करके तैयार होना, और दिवाली के बाद तो टाइम जो है चेंज हो जाएगा बच्चों का स्कूल का। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने बेड को अच्छे से झाड़ लिया है, सुबह की क्लीनिंग जो है मेरी स्टार्ट हो गई है। मोक्ष तो जा चुका है, उसके जाने के बाद थोड़ा देर बैठने के बाद मैंने यहाँ पर अपना झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया है। घर को अच्छे से समेट लिया है, अंदर वाला रूम भी, बाहर वाला रूम भी। तो पहले मैंने बाहर वाले रूम से ही स्टार्ट किया था, पहले किचन से, फिर बाहर वाले रूम से झाड़ू लगा करके। तो यहाँ पर रोक देती हूँ, फिर मैं अंदर वाले रूम में लगाती हूँ, तो सीधा फिर जाती है झाड़ू बाहर नीचे सीढ़ियों से निकलती हुई। तो झाड़ू मैंने अच्छे से लगा दी थी, डस्टिंग वगैरह भी, कपड़ा, सारी चीज़ों को लगाया हुआ है। एक तो कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, जो ये सीमेंट होता है ना, तो सीमेंट जैसे कहीं पर भी काम होता है, थोड़ा बहुत भी तोड़ा फोड़ी हो जाती है ना, तो उसी में दिक्कत हो जाती है। कहीं पर भी मतलब सुबह हो या शाम, तो धूल धूल का ही काम रहता है। एक तो बड़ा दिमाग सा खराब हो जाता है, धूल मिट्टी में सारा दिन जो है ना साफ़ सफाई करते हुए, कितना भी साफ़ सुथरा कर लो तो शाम के टाइम भी जो है ना मतलब जैसे पैर भी जाते हैं इधर उधर, पूरा घर में सभी लोग घूमते हैं, तो घर में भी ऐसे ही हो जाता है। शाम के टाइम में भी वही काम रहता है, साफ घर को जो है अच्छे से साफ रखने का। तो फिलहाल मेरी साफ़ सफाई हो चुकी थी, नहा करके कपड़े भी मैंने धुल लिए हैं। और ये जो मैंने बताया था कल रात में, हमारे यहाँ पर ये जो पानी रखा जाता है ये नहीं सलाया जाता है, ये सुबह में जब सूरज निकल जाता है तो सूरज निकलने पर ही किया जाता है, और इसी के बाद मेरा नाश्ता पानी होगा। तो यहाँ पर ये जो होली अष्टमी की जो माला होती है, इसको मैंने अभी वियर कर लिया, थोड़ी देर के लिए मैं पहन लूँगी इसको। बाकी जो पानी था मेरा, मैंने यहाँ पर सूरज देवता को चढ़ा दिया है। उसी के बाद यहाँ पर नाश्ते की तैयारी जो हो चुकी है, नाश्ते की तैयारी तो, लेकिन अभी नाश्ता करना बाकी है। तो पहले तो मैं हस्बैंड की प्लेट लगा रही हूँ, उनको दे दिया है यहाँ पर, ये प्लेट उन्हीं के लिए मैं लेकर जा रही हूँ। साथ ही उनका लंच बॉक्स मुझे पैक करना है, और यहाँ पर मैंने अपनी चाय भी रख दी है बनने के लिए, तो अभी चाय पियेंगे, आराम से बैठ करके नाश्ता करेंगे। और हस्बैंड का लंच बॉक्स मैं पैक कर दूंगी। यहाँ नाश्ते में तो उन्होंने ली है राजमा की सब्जी, लेकिन टिफ़िन में मैं रख दूंगी यहाँ पर लौकी की सब्जी मैंने जो बनाई है, तो टिफ़िन में वही सब्जी जाएगी जो भी सुबह में बनी है। तो फिलहाल यहाँ पर नाश्ते का काम, मैंने लंच बॉक्स जो है हस्बैंड का लगा लिया है, उसको लेकर मैं नीचे जा रही हूँ। हस्बैंड गए हैं यहाँ पर दूध लेने के लिए, अभी तक हमारा दूध नहीं आया था, तो बस उसी की इंतज़ार मैं कर रही हूँ कि दूध आ जाएगा तो दूध लेकर मैं जाऊँगी ऊपर। और ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, दूसरी साइड भी फूल निकलने शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे देखने में। और ये फूल और भी बड़े बड़े हो जाते हैं, पूरे पेड़ जो है ना मतलब फूलों से भरा हुआ है इस टाइम पर। तो यहाँ पर दूध आ गया है, मैं जाऊँगी ऊपर लेकर के, हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी। फिलहाल आज के इस वीडियो का एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।